फ़िज़ा और हम 8 मार्च मना रहे हैं वुमेंस डे और हमारे पास बहुत टैलेंटेड बहुत प्यारी सी दो न्यूज़ एंकर्स बैठी हैं जो कि 24 न्यूज़ का हिस्सा है। इसलिए हमने उनको बुलाया कि हम आपको बता सकें कि किस किस फील्ड में लड़कियां जो हैं अपना नाम बना रही हैं और अपना मुकाम जो है वो हासिल कर रही हैं। मेरे पास मौजूद हैं सानिया मुमताज़ और सना सिद्दीकी। क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, उनको ऐसे देख रही थी कि आपको लगा मैंने ना सारी बातें अभी उधर नहीं, मैंने ऐसे सना को ज़्यादा देखा नहीं ना, जब से वो आई है तो मैं ऐसे देख रही थी, गौर कर रही थी। एटीट्यूड वाला देखा। ओके, आई एम हियर टू, है ना? अच्छा मेरी बात सुने, सिंधी है? नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ। ये एक अजरक मतलब मुझे पड़ी हुई नज़र आई तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा स्टाइल अप करते हैं, पहनते हैं, मुझे पसंद है ये। तो ट्रेडिशनल भी है, कितना खूबसूरत लग रहा है ब्लैक के ऊपर। मेरा बस दिल किया तो मैं इस तरह से मतलब आज पहन के आ गई। ओह वाह, मतलब फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है आपका। कैसे आई आप इस फील्ड में? शौक था थोड़ा बहुत बोलने का, सवाल करने का। अच्छा। फिर उसके बाद जब अपनी करियर काउंसलिंग मैंने खुद की तो मुझे समझ आया अच्छा मुझे किसी ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पे मैं बोल पाऊँ, और डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। हाँ। वॉक इन ऑडिशंस हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं ना। अच्छा। इस तरह से तो फिर थोड़ी और मोटिवेशन मिली। फिर उसके बाद इंटर के बाद मैंने मैस कम्युनिकेशन किया। अच्छा। और वहाँ पर यही इदारा आया था ऑडिशन लेने, इंटरव्यूज़ करने। वहाँ से हायरिंग सिलेक्शन हुई, यहीं पे ट्रेनिंग हुई है, यहीं पे इंटर्नशिप हुई है और फिर यहाँ पे अब काम कर रही हूँ। वाह। और सना आप बताइए, घर में कभी ऐसे बैठ के न्यूज़ देखती थी? नहीं, बिल्कुल भी शौक नहीं था, बिल्कुल भी शौक नहीं था। बस स्क्रीन पर आने का हमेशा से शौक था कि स्क्रीन पर आना है, और उसके लिए फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। और फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन किया तो, और जब मैंने इंटर्नशिप की तो मुझे था कि अब मैंने न्यूज़ एंकर ही बनना है। अच्छा। तो बस। अच्छा, हमारे पास अभी तो पैशन है। अच्छा, हमारे पास तो होता था ना पीटीवी चैनल, उसमें हमारी जो न्यूज़ कास्टर्स होती थी वो इतने एलिगेंट तरीके से उस वक्त आपको याद होगा, सर पे दुपट्टा, नीट सी बैकोमिंग, और हाथ उनके टेबल पे ऐसे होते थे और उनके पेपर उनकी टेबल पे पड़े होते थे। कोई प्रॉम्प्टर इस तरह से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता होगा ना, तो वो ऐसे पड़ी होती थी सिलेक्टिव तरीके से, और उनके शोल्डर्स कितने टाइट स्टैंड ऐसे होते खुद को मेंटेन भी रखना पड़ता है ना। हाँ, बड़ी ग्रेसफुल भी लगती थी, बड़ा फैसिनेटिंग लगता था उस टाइम। अच्छा, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था। एक तो उर्दू की न्यूज़ होती थी और एक न्यूज़ होती थी इंग्लिश की। बिल्कुल ऐसे। तो जब हम जैसे औरतों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं तो उन औरतों को भी करना चाहिए जिन औरतों ने उस मुश्किल वक्त में काम किया, जिस वक्त न्यूज़ का डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं था, इतना उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी, या इतना काम करने का कोई सिस्टम सही नहीं था, मगर उसके बावजूद वो अपनी एलिगेंसी, अपनी तालीम, अपने लहजे को लेके वो बहुत ज़्यादा आगे थे। और उनको आज भी याद किया जाता है। सब उन्होंने हमारे लिए बेसिकली रास्ता बनाया है ना। दे पेव्ड वे फॉर अस कि वो आई तो ताकि हम भी आप आएँ और ताकि हमारी फैमिली भी इस बात को समझे या लोग समझें या दुनिया समझे कि एक प्रोग्रेसिव और अच्छी फील्ड है और ख़वातीन को यहाँ आना चाहिए। तो उन्होंने तो हमारे लिए बल्कि रास्ता बनाया है, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत अच्छी लगती थी ज़बरदस्ती का, जैसे हम लोग अभी बना लेते हैं। आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो ट्रेन लोग हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप हमें इंक्लूड कर लें। तो हम लोग जैसे जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं ज़बरदस्ती के ना अपनी एक टोन बना लेते, स्टाइल और रहने दो, ब्रिटिश एक्सेंट या फिर उर्दू को इलोक्वेंट किस्म का एक्सेंट बना लेते हैं। यस, लाइक दैट। तो वो नहीं इस तरह करती, तो इंग्लिश को बड़े सीधे सीधे तरीके से पढ़ती थी, है ना। उर्दू को भी बहुत अच्छे तरीके से, जो तलफ़ुज़ उनका अदायगी का तरीका था बहुत खूबसूरत था। और ऐसे होता था कि हर लफ्ज़ का हक अदा हो रहा है, मतलब वो इस तरह से पढ़ते थे। अब थोड़ी कमी होती है। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि जब आप लोग की ट्रेनिंग होती है तो सना किस तरह की ट्रेनिंग होती है? ये जब वो अब कोई चीज़ लिखी हुई है उसमें जो फुल स्टॉप है उस पर ठहरना है, उस पर कॉमा है, तो उसके बाद उसका क्या पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है उसके पढ़ने? सबसे ज़्यादा तो हमें पहले रीडिंग का करवाया जाता है कि आपकी रीडिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, जितने स्मूथली आप लफ्ज़ों का अदा करते जाएं की वजह से होता है ना, कोई भी खबर आ रही है तो आप कहीं फंस ना जाओ, आपको रीडिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए, हर लफ्ज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो रूटीन में हम लोग नहीं बोलते, लेकिन ख़बरों में आपको पता आ जाते हैं, तो आप वहीं पर फंस जाओ। तो उसके लिए हमें पहले रीडिंग अच्छे करवाते हैं। उसके अलावा एक्सप्रेशन के ऊपर कहते हैं बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप कौन सी खबर दे रहे हैं, उसमें एक्सप्रेशन डालें, जान डालनी है ना खबर में, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि सिर्फ रीडिंग ना हो, एक्सप्रेशन के साथ पता चले कि आप बता रहे हैं कुछ। कितने टाइम की ट्रेनिंग दी जाती है आपको?
अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन 6 माह तकरीबन मुझे लगता है 6 माह हाँ लग जाते हैं। तो अगर जिसकी रीडिंग सही नहीं भी है तो फिर उसकी रीडिंग सही हो जाती है। हाँ, वक्त लगता है। डिपेंड करता है आप कितनी एफर्ट्स पुट इन करते हो, या आप कितनी इजीली अडेप्ट कर लेते हो, पैशनेट हो सानिया। हाँ ना, वही कि आप खुद कितनी एफर्ट पुट इन कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। तो तलफ्फुज़ के ऊपर भी होता है कि तलफ्फुज़ का जो है आपका वो सही। कुछ ऐसे ये लोग जो हमारे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो हमें कहते हैं कि कुछ अल्फाज जो हैं, मतलब कुछ क्या कहना चाहिए, लवाजमात ऐसे हैं जो कि उनके जहन में होते हैं कि अगर ये किसी में पाए जाते हैं तो फिर वो एंकर बनेगा, वरना फिर वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो एंकर बन जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मोहब्बत, इट्स नॉट मोहब्बत, तलफ्फुज़ रे को अड़े नहीं बोलना, जिसका रे अड़े खराब है वो एंकर नहीं है इनके बकौल। लाइक बाहर नहीं बाहर, मरियम, बाहर, सड़क, लाहौर ऐसे करके नहीं बोलने वाले लोग। या फिर वो कहते हैं पंजाबी एक्सेंट ना आए आपकी उर्दू में। क्या होता है? बहुत फंसता है लाहौरियों का। किस तरह से? रे अड़े, सड़क को सरक बोल देंगे। ऐसे होता है, इस तरह से मसले हैं। तो कहते हैं एक्सेंट हो, पंजाबी एक्सेंट वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसका रे अड़े खराब है। पंजाबी एक्सेंट से एक ब्रेक तो लें, इतना मुझे क्यूट लग रहा है, सीरियसली मुझे अच्छा लगा। अभी मुझे आती नहीं है, मुझे सड़क का रे हटा रही है ना, वो करके एक ब्रेक जरा आपका कोई सा भी कैमरा आप अपने घर ले जाएं, उस पे ब्रेक दे दें। रे लाहौरी एक्सेंट से। मैं लाहौरी एक्सेंट में अब ब्रेक ले रही हूँ, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे।